हेलो दर्शकों, नमस्कार। आई एम रिपोर्टर सी के केशव फ्रॉम KKCS न्यूज स्टूडियो रूम। स्वागत है आपका आज के ब्रेकिंग न्यूज़ में। और आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है रिलेटेड टू TY BCom। अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मतलब TY BCom में अगर हो और तो आपके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर यू वन मोर थिंग। ये जो पैटर्न है 2019 पैटर्न, ओल्ड पैटर्न, अभी NEP पैटर्न एप्लीकेबल हो चुका है। TY BCom का ये जो 2019 का पैटर्न है, जो लास्ट बैच है ओल्ड पैटर्न वाला, उसके लिए ये टाइम टेबल आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 2019 पैटर्न जो भी स्टूडेंट्स थे TY BCom में, ये लास्ट चांस है भाई, फटाफट से क्लियर कर लो। बैकलॉग एक भी सब्जेक्ट नहीं रखना है। और ये चीज़ तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लास्ट ईयर का बैकलॉग बोले तो YD, दैट इज़ ईयर ड्रॉप होता है। एक भी सब्जेक्ट बैक नहीं होना चाहिए। तो अभी सेमिस्टर नंबर 5 में, मतलब हाँ, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट सेमिस्टर नंबर 6 की सर बैकलॉग रहा तो YD होगा, लेकिन क्यों सेमिस्टर 6 में कोई पेंडिंग रखना है। सो बच्चों, अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि सेमिस्टर 5 के जो एग्जाम है उसमें तो सब सब्जेक्ट ऑल क्लियर होना ही होना है। लेकिन सेमिस्टर नंबर 3 या सेमिस्टर नंबर 4 का कोई भी बैकलॉग होगा तो वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेना है। सेमिस्टर 6 में आपको वही बर्डन रहेगा। आप अगर फॉर एग्जाम्पल मास्टर डिग्री मतलब मास्टर्स के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, MBA CET वगैरह कैट वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लास्ट सेमेस्टर में आप पे उस सब्जेक्ट उस चीज़ का ज़्यादा लोड रहेगा। साथ ही साथ आपके इंटर्नशिप प्रैक्टिकल जो OJT जिसे कहा जाता है, ऑन द जॉब ऑन जॉब ट्रेनिंग, ज़्यादा करके NEP में एप्लीकेबल है वो। बट फिर भी आप भी ये सब चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहोगे, आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों में ऑक्यूपाइड होने वाले हो सेमेस्टर 6 में, इसलिए सेमेस्टर 5 दिस इज द टाइम। अभी आपको सब सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, ऑल क्लियर करने ही करने हैं। ठीक है, तो जो आपके लिए डिटेल टाइम टेबल आया है वो आपके सामने प्रकट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर यू, ये किसके लिए है? 2019 पैटर्न के लिए है। ठीक है, तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी वालों, फाइनली आपका विंटर एग्जाम 2025 आ रहा है। सेमेस्टर 5 का एग्जाम आ रहा है। तो ये बैकलॉग वालों के लिए भी रहने वाला है। तो पूरा न्यूज़ शांति से समझ लीजिए और एंड में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं रिलेटेड टू स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स 2019 पैटर्न, सेमेस्टर नंबर 5, एग्जाम का टाइम रहेगा 2 to 4:30, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स 21 डेज पहले टाइम टेबल दे दिया जाता है। सो नाउ इट इज 10 नवंबर, फिर फाइनली टाइम टेबल आ चुका है 21 डेज पहले। ठीक है, तो मेनी मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी कब एग्जाम रहेगा। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग वही कि नवंबर, मिड नवंबर या फिर एंड ऑफ नवंबर। तो फाइनली 22 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो 22 को पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर BRF, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो जिस अच्छे के वाट लगाता है ऐसा सब्जेक्ट, BRF 1। नेक्स्ट 24 को एडवांस अकाउंटिंग 1 का पेपर रहेगा। भाई 23 को छुट्टी आ गई, सैटरडे को पेपर स्टार्ट होते हैं इमीडिएटली, संडे को छुट्टी आ रही है। और एडवांस अकाउंटिंग के लिए आपको एक बोनस मिल रहा है कि एक एक्स्ट्रा डे आपको मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट मंडे के बाद ट्यूसडे तुरंत अगले दिन आपको इकोनॉमिक्स का पेपर रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जो भी आपने सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वेनसडे, दैट इज 26 नवंबर को ऑडिट एंड टैक्सेशन। भाई ऑडिटिंग, अभी तो फिलहाल ऑडिटिंग है सेमेस्टर 5 में, थियोरेटिकल, आगे टैक्सेशन रहेगा, जो मजा आने वाला है भाई। नेक्स्ट 27 नवंबर को जो पेपर रहेगा, इट इज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपने जो भी स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है, स्पेशलाइजेशन के 2 सब्जेक्ट होते हैं, राइट। स्पेशलाइजेशन के सेमेस्टर 5 से 2 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं जब आप थर्ड ईयर में जा रहे हो। तो आपको जो भी स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, बैंकिंग होगा, लॉ, बिजनेस लॉ होगा, कोऑपरेशन, कॉस्टिंग हो, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, मार्केटिंग हो, एग्रीकल्चर हो, डिफेंस हो, इंश्योरेंस हो, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो आपने जो भी स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है उसका पार्ट 1 का पेपर थर्सडे को रहेगा और इसी का पार्ट 2 वाला पेपर जो है वो फ्राइडे को रहेगा, अगले दिन ही। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिंग 2 कॉस्टिंग 3, या फिर बैंकिंग 2 बैंकिंग 3, ऐसे 2 पेपर बैक टू बैक रहने वाले थर्सडे और फ्राइडे को। डन। उसके बाद सैटरडे को कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये वोकेशनल कोर्सेज है। सैटरडे को वोकेशनल सब्जेक्ट है और थर्सडे मतलब उसके बाद वोकेशनल का दूसरा पेपर, उसमें भी दो दो नहीं 3 छुट्टियां ना, संडे मंडे ट्यूसडे, अरे थर्सडे वेनसडे, भाई 4 5 छुट्टी आ गई। तो जिसका वोकेशनल है, वोकेशनल का जो नेक्स्ट वाला पेपर है उसमें जोरदार आपको टाइम मिल रहा है, तो अभी प्रिपरेशन उतने टाइम में आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, तो सर ये तो ठीक है टाइम टेबल आ रहा है सर, लेकिन बैकलॉग का पेपर का क्या? बैकलॉग का भी बताने वाला हूँ मैं इनमें। और दूसरी चीज़, सर प्रिपरेशन कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए, टाइम बहुत कम है, इतने कम टाइम में प्रिपरेशन कैसे कर ले? तो बच्चों, सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में के कॉमर्स एकेडमी इज द ओनली इंस्टीट्यूट जो आपको TY BCom के ऑल सब्जेक्ट को प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फास्ट ट्रैक में भी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ना होगा सर? तो बच्चों, स्टेप नंबर 1, आपको ऐप डाउनलोड करना है KKCA, जिसमें आपको फ्री में बुक्स मिल जाएंगे, फ्री में लेक्चर्स मिल जाएंगे। कुछ लेक्चर्स फ्री है, पूरा कंटेंट फ्री नहीं है, कुछ लेक्चर फ्री में मिल जाएंगे और फ्री में नोट्स तो मिल रहे हैं। ठीक है, और इसके आगे मैं एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी ही लाने वाला हूँ बच्चों, वो भी आपको KKCA के ऐप के अंदर मिलेगा, इसलिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे KKCA का नाम है। डन। सर अभी हम पढ़े कैसे वो बताओ सर। पढ़ने के लिए बच्चों आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, फिर आपका ऑडिट होगा, कॉस्टिंग 2 हो, कॉस्टिंग 3 हो, या फिर एडवांस अकाउंटिंग हो, एडवांस अकाउंटिंग 1 ऑफ कोर्स, उसके बाद कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग, देन BRF पढ़ना हो आपको, इकोनॉमिक्स पढ़ना हो, बैंकिंग पढ़ना हो। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपका रिस्ट्रक्चर्ड कॉलेज भी है, रिस्ट्रक्चर्ड कॉलेज भी अगर आपका है BY के, जैसे नासिक में BY कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ऐसा भी अगर आपका कॉलेज है तो आपके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है। सर प्राइस कितनी है? सो स्टूडेंट्स अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो 3000 प्राइस है। सर लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ के होगा क्या? क्यों नहीं होगा मेरे भाई, 20 दिन है तेरे पास। अगर तू शिद्दत से पढ़ने की कोशिश करेगा, अगर तू रोज 4-5 घंटे देने की कोशिश, डेडिकेशन रखता है, रोज का 3 घंटे भी दे दो तो भी 20 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इतना प्रॉपर प्रिसाइज सब कुछ कंटेंट किया, कवर किया है। इसमें नोट्स मिल जाएंगे आपको, इसी कोर्स में नोट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, प्रैक्टिकल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। दिस इज ऑल इन वन कोर्स। और अगर आपको लग रहा है कि सर इतना भी टाइम हम नहीं दे सकते या फिर इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें कुछ शॉर्टकट वाला सोल्यूशन दे रहे हो, तो बच्चों शॉर्टकट वाला सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये रामबान बैच, जितने भी रामबान बैच क्या होता है? ये रामबान बैच मतलब एक फास्ट ट्रैक कोर्स होता है, ठीक है। ये फास्ट ट्रैक कोर्स में हम सब चीज़ें फास्ट ट्रैक में सुपर फास्ट स्पीड से सब चीज़ें कवर करते हैं। मैराथन बैच भी इसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट पूरा कवर होने वाला है, लेकिन स्पीड ज़्यादा रहेगा। और कंटेंट मतलब कंटेंट फॉर एग्जांपल महाभारत में अगर हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो रामबान में शायद सबको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी हमने वैरायटी कोशिश करने की मतलब वैरायटी कवर करने की कोशिश की है। तो उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999, और वो भी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए, आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए रामबान बैच अवेलेबल है। और अगर आप महाभारत बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बस आपको कनेक्ट होना पड़ेगा हमारे नंबर पे 8483822271। इस नंबर पे जस्ट आप हाई मैसेज करो, हाई में आपको रिप्लाई आ जाएगा, आप रिप्लाई कर दीजिए, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो हिसाब से, और हमारी टीम आपको कनेक्ट होकर आपको बताएगी कि आपको किस तरीके का डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं बैकलॉग के पेपर की। अगर आपका बैकलॉग है, मतलब सेमेस्टर 5 आपका कोई भी सब्जेक्ट रह गया है, सॉरी सेमेस्टर 6 वाला, सेमेस्टर 6 का अगर आपका बैकलॉग है, मतलब आपका वाईडी हो चुका है, ईयर ड्रॉप हो चुका है, ईयर वेस्ट हो चुका है इसकी वजह से, तो आपका टाइम टेबल जो रहेगा वो भी सेम रहेगा जो भी हमने दिखा है। 22 तारीख को BRF, 24 को एडवांस अकाउंटिंग, 25 को इकोनॉमिक्स का पेपर, 26 को ऑडिटिंग, 27 को फर्स्ट स्पेशलाइजेशन, 28 को नेक्स्ट वाला स्पेशलाइजेशन, और वोकेशनल का जो भी रहेगा 29 को एक वोकेशनल है और दूसरा वोकेशनल पेपर एक ही दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरे के बारे में कोई मतलब इन शॉर्ट सेमेस्टर 6 में एक ही वोकेशनल वाला पार्ट है। डन। तो शेड्यूल सेम रहेगा सर। तो फिर कैसे होगा टाइम टेबल? तो सुबह 10 से 12:30 बैकलॉग वाला पेपर रहेगा, मतलब अगर आपका सेमेस्टर 6 का कोई बैक लगा है तो, और अगर आपका सेमेस्टर 5 बैक है या फिर फ्रेश है वॉट एवर, तो टाइम रहेगा उसका 2 to 4:30। बस आपको माइंड में याद रखना है। बैकलॉग वालों के लिए एकदम क्लियर बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, डेट सेम है। बस सुबह 10 से लेकर 12:30 तक ये जो टाइम रहेगा ये बैकलॉग वाले पेपर का मतलब सेमेस्टर 6 का रहेगा। और सेमेस्टर 5 का जो टाइम है उसका टाइम 2 to 4:30 है, ठीक है भाई। पैटर्न खत्म हो चुका है, 2019 पैटर्न खत्म हो चुका है। अगर आप ये इस बैच में हो तो जल्दी से पास आउट हो जाए, बाद में NEP में शिफ्ट वगैरह होना पड़ा तो बहुत लफड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर। टेक केयर, बाय बाय।